नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्रजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं 60 बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि आपके गंगा पे रिलेटेड है। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पर रिलेटेड है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी न के हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं गंगा नदी पर, क्योंकि गंगा नदी सबसे बड़ा नदी तंत्र है हमारे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में। और यहाँ से दिक्कत ये इस बात की है कि यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र मतलब भूगोल से भी तो क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे गंगा के इतिहास से लेके मतलब हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनता है। तो यह जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरे पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और देखिए आप कितने क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाते हो। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, देखिए तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री, गोमुख, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश? तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा गोमुख, जिसको हम गंगोत्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगोत्री। देखिए गंगोत्री तो सबको पता होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जो गोमुख है या बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका गोमुख। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो गंगा नदी की कुल लंबाई आपकी कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 2525 किलोमीटर लगभग है। कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, गंगा नदी किस राज्य में समुद्र से जाके मिलती है? किस राज्य में समुद्र से जाके मिलती है? जैसे कि जो भी नदियां निकली हैं वह किसी राज्य में जाके जब समुद्र में मिल जाती हैं, तो वही पूछा गया है। तो कहाँ पे मिलती है? पश्चिमी बंगाल में जाके गंगा समुद्र से मिल जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे गंगा नदी का धार्मिक महत्व किस धर्म में है? या तो आपको बिल्कुल पता होगा, मुझे पता है जी। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका किसमें है? हिंदू धर्म में है। किसमें है? हिंदू धर्म में है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? कौन कौन सी नदी? भागीरथी और अलकनंदा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। प्रयागराज में किसका किसका होता है? प्रयागराज में आपका होता है गंगा, जमुना और एक है सरस्वती नदी। ठीक है, ये तो हमारे प्रयागराज में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? इसमें से दिए गए ऑप्शन में पटना, हरिद्वार, कोलकाता, कानपुर। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हरिद्वार गंगा नदी के किनारे प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? कुंभ मेला का कौन सी नदी पर लगता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों गंगा पर लगता है, चाहे वह हरिद्वार हो चाहे प्रयागराज हो। कहाँ पे लगता है? गंगा मेला के तट पे लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का कौन सा शहर सबसे पुराना माना जाता है? बताइए कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर बसा सबसे पुराना शहर? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों वाराणसी आपका सबसे पुराना शहर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के पानी का मुख्य उपयोग किसमें यूज किया जाता है? मतलब किसमें है? तो सबसे ज्यादा जो गंगा नदी का यूज होता है कृषि और सिंचाई में किया जाता है। किसमें? कृषि और सिंचाई में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो नमामि गंगे योजना 2014 में शुरू किया गया था, जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब ये 2014 में स्टार्ट किया गया था नमामि गंगे योजना। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसे किस शहर को गंगा नगरी के नाम से जानते हैं? तो गंगा नगरी पर बसे बहुत शहर हैं, लेकिन किसको गंगा नगरी बोला जाता है? हरिद्वार को गंगा नगरी बोला जाता है। किसको? हरिद्वार को गंगा नगरी बोला जाता है। अगला है, गंगा नदी के साथ किस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों छठ पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है गंगा नदी पे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा की साफ सफाई एवं संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी कि गंगा नदी जिसमें साफ हो जाए, गंगा को बचाओ योजना? कौन सी योजना थी? तो गंगा कार्य योजना थी। कौन सी थी? गंगा कार्य योजना थी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का जल प्रदूषण किस कारण होता है? गंगा नदी का जल प्रदूषण किस कारण होता है? प्रौद्योगिकी कचरा के कारण होता है, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ के कारण होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो उसके कारण भी गंगा नदी प्रदूषित होती है। तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी कारणों से गंगा नदी प्रदूषित होती है। गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव प्रमुख है?
तो गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में गंगा डॉल्फिन सबसे ज्यादा प्रमुख जीव है। कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी किसके जटाओं से अवतरित मानी जाती है? तो गंगा नदी, बिल्कुल सही जवाब, शंकर जी के जटाओं से मानी जाती है, तो भगवान शिव के जटाओं से अवतरित मानी जाती है। प्रयागराज में गंगा का संगम किस नदी से होता है? तो गंगा का संगम प्रयागराज में जमुना नदी से होता है। किस नदी से? जमुना नदी से होता है। और एक नदी और मानी जाती है सरस्वती, जो कि दिखती नहीं है यहाँ पे लेकिन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर किस शहर में गंगा आरती का आयोजन होता है? जी, गंगा आरती कहाँ पर होता है? वाराणसी में आपका गंगा आरती होता है। गंगा नदी के किनारे कौन सा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है? तो बीएचयू आपका गंगा नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। गंगा नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। गंगा नदी के किनारे कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर हिंदू अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं? तो वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां पर एक धार्मिक स्थल भी है और यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए आते हैं। आते तो हरिद्वार भी जाते हैं, प्रयागराज भी जाते हैं, गया भी जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बनारस प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए। गंगा नदी का कौन सा घाट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो गंगा नदी का सबसे ज़्यादा घाट आपका दशाश्वमेध घाट प्रसिद्ध है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा मेला गंगा तट पर कुंभ मेला लगता है। कौन सा मेला? कुंभ मेला लगता है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मेला। गंगा नदी के किनारे बसे किस शहर को गंगा जल के लिए माना जाता है? तो गंगा नदी के किनारे बसे किस शहर को गंगा जल के लिए माना जाता है? तो हरिद्वार को गंगा जल के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख किस ग्लेशियर में स्थित है? अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन था गंगा नदी कहाँ से निकली है? तो गोमुख से निकली है। तो गोमुख किस ग्लेशियर में स्थित है? जी बिल्कुल सही, गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है, जो कि गंगोत्री से भी हम लोग कहते हैं कि गंगा जी गंगोत्री से निकली हैं। गंगा नदी का प्रमुख संगम स्थल कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध संगम स्थल माना जाता है गंगा नदी का वह प्रयागराज माना जाता है। तो कौन सा? प्रयागराज माना जाता है। गंगा नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गंगा नदी के किनारे सुंदरबन नेशनल पार्क आपका राष्ट्रीय उद्यान है। गंगा नदी के किनारे किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी पटना जो है वह आपका गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना जो कि आपके गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के किनारे किस शहर में गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो वाराणसी में आपका गंगा का महोत्सव किया जाता है। चलिए अगला है आपका, गंगा नदी की प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए किसने प्रमुख भूमिका निभाई है? तो जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरणविद, सरकार एवं धार्मिक संस्थाएं सब मिलके गंगा नदी के प्रदूषण को हल करने की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। तो उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा। गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? किसने निभाई थी? उपरोक्त सभी ने। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित किस शहर को सबसे पवित्र माना जाता है? तो वाराणसी शहर को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। गंगा नदी किस स्थान पर हिमालय से मैदान में प्रवेश करती है? या इस पे दोस्तों स्टार कर लीजिए, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। गंगा नदी किस स्थान पर हिमालय में मैदान में प्रवेश करती है? हिमालय से, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, हरिद्वार से वह मैदान में प्रवेश करती हैं। गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या क्या है? प्रदूषण की समस्या उपरोक्त सभी कारण है, क्योंकि प्लास्टिक से भी कचरा हो रहा है, औद्योगिक कचरा, कंपनियों का गंदा पानी तो जा ही रहा है गंगा जी में, और घरेलू अपशिष्ट जो गंगा के किनारे बसे शहर नगर हैं वो घरेलू अपशिष्ट भी गंगा नदी में ही गिराते हैं। तो प्रमुख जो समस्या है तो ये तीनों हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा जवाब। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आंसर इसलिए लिख दिया है क्योंकि जिससे कि आप लोगों को जब मैं PDF प्रोवाइड करूँ तो आप लोगों को क्वेश्चन को, मान लीजिए मैं तो आंसर पढ़ा देता हूँ, आप हो सकता है आपको PDF में फिर बाद में पढ़ने को मिले तो आप इस क्वेश्चन को
के उत्तर को याद ना रख पाओ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो आंसर है ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर सबसे बड़ा शहर है? बिल्कुल सही, कोलकाता सबसे बड़ा शहर है। क्या है? कोलकाता सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी पर स्थित कौन सा बांध है? दिए गए ऑप्शन में कौन सा बांध गंगा नदी पर है? नागार्जुना सागर, फरक्का बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध। तो गंगा नदी पर आपका फरक्का बांध है। कौन सी बांध है? फरक्का बांध आपका गंगा नदी पर है। गंगा नदी के तट पर किस राज्य की राजधानी है? अभी हमने ऊपर ही देखा था, तो बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी का पानी किस परियोजना के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, एक क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो कृषि में। लेकिन अगर हम पूछें, क्वेश्चन पूछा जाए किस में यूज किया जाता है, तो किस प्रयोजन के लिए यूज किया जाता है? तो कृषि के लिए भी किया जाता है, पीने के लिए भी किया जाता है, बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो आपका सही जवाब तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा। गंगा नदी पर स्थित किस शहर को गंगा जल के लिए जाना जाता है? तो हरिद्वार को जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुंदरबन नेशनल पार्क है आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे किस शहर को गंगा महोत्सव आयोजन होता है? तो वाराणसी में आपका गंगा का महोत्सव होता है। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए कौन से कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है? तो नमामि गंगे योजना का शुरुआत किया गया प्रदूषण को रोकने के लिए। गंगा नदी का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा दूषित है? तो जो गंगा नदी में का सबसे दूषित भाग उत्तर प्रदेश का जो भाग है सबसे ज़्यादा दूषित है आपका, और सबसे ज़्यादा शुद्ध भाग आपका हरिद्वार का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसे किस शहर को गंगा नगरी बोला जाता है? तो हरिद्वार को दोस्तों गंगा नगरी बोला जाता है। यहाँ पे हरिद्वार को गंगा नगरी बोला जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा स्थल पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध है? तो हरिद्वार भी आपका प्रसिद्ध है, वाराणसी भी प्रसिद्ध है, प्रयागराज भी प्रसिद्ध है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सभी पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध हैं। गंगा नदी के किनारे किस स्थल पर हर साल गंगा आरती होती है? तो पता ही होगा आपको, वाराणसी, बनारस या फिर काशी पे होता है। अगला है, गंगा नदी के किनारे स्थित किस स्थल पर हरिद्वार कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? तो हरिद्वार कुंभ मेला कहाँ पर लगेगा? तो हरिद्वार में ही लगेगा। बिल्कुल सही जवाब आपका हरिद्वार में लगता है। गंगा नदी के किनारे कौन सा धार्मिक स्थल है जहाँ हिंदू अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं? तो वाराणसी में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है जो कि गंगा का नाम भागीरथी है दोस्तों? तो कहाँ पर है जहाँ पर गंगा का नाम भागीरथी है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों देवप्रयाग है आपका। ओके, गंगा नदी के किनारे स्थित कहाँ पर महाकुंभ मेला का आयोजन होता है दोस्तों? तो महाकुंभ मेला आयोजन आपका प्रयागराज में होता है। कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है, जो कि 12 साल में एक बार होता है। 12 साल में एक बार होता है। उसके बाद एक होता है अर्धकुंभी होता है। अर्धकुंभी आपका 6 साल में होता है, और कुंभ जो होता है, कुंभ आपका हर साल लगता है। गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है? धार्मिक दृष्टि से तो आपका हो जाएगा वाराणसी। गंगा नदी का सबसे शुद्धतम जल कहाँ पर माना जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको, हरिद्वार का जल सबसे ज़्यादा शुद्धतम जल माना जाता है। गंगा नदी का जल किस प्रयोजन के लिए प्रमुख रूप से यूज किया जाता है? तो प्रमुख रूप से अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, फिर से रिपीट हो गया दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपका। तो सिंचाई के लिए प्रमुख रूप से इसका यूज किया जाता है। गंगा नदी पर स्थित शहर में प्रमुख जलमार्ग परियोजना संचालित कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। गंगा नदी पर किस शहर में प्रमुख जलमार्ग परियोजना संचालित है? तो कोलकाता में है। गंगा नदी का संगम किस नदी में से प्रयागराज में होता है? जी बिल्कुल सही जवाब जमुना नदी से इनका संगम प्रयागराज में होता है गंगा नदी का। गंगा नदी के तट पर किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है दोस्तों? कौन से राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों पश्चिमी बंगाल में आपका सुंदरबन डेल्टा स्थित है। गंगा नदी के किनारे किस शहर को धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? तो बनारस को भारत का धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित स्थल पर पवित्र डुबकी लगाने का महत्व
कहाँ पे मिलता है, तो हरिद्वार में भी मिलता है, वाराणसी में भी, प्रयागराज में भी। आपका सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा। गंगा नदी पर स्थित किस बांध का उद्देश्य बांग्लादेश के साथ जल बंटवारा है, तो फरक्का बांध का उद्देश्य बांग्लादेश के साथ जल बंटवारा है कि हम गंगा जी का जल बांग्लादेश को भी देंगे। गंगा नदी के किनारे किस शहर में गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो वाराणसी में आपका गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को देखा जो कि आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि गंगा नदी एक ऐसी टॉपिक है दोस्तों जो कि आपके भौगोलिक भूगोल से भी रिलेट करता है और आपके इतिहास से भी रिलेट करता है। तो वीडियो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और क्वेश्चन को समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं किसी भी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।